प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। आपको बता दें कि एनएमसी बिल के विरोध में रेजिडेंट्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार रहेगा। अहम खबर इस वक्त की, प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार है। आज 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गए। सचिन, जानना चाहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स एनएमसी बिल के विरोध कर रहे हैं, क्या है एनएमसी बिल और क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, जानना चाहेंगे। जी नूपुर, इस समय मैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट हॉस्टल पर ही खड़ा हूं, रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है, और मेरे साथ में यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि विरोध कर रहे हैं एनएमसी बिल का। आखिर क्या है एनएमसी बिल में ऐसा कि इसका विरोध की जरूरत पड़ी है। मेरे साथ में जाड़ के जो अध्यक्ष यानी जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि जाखड़, वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे क्या बिंदु हैं जिनको लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? एनएमसी बिल क्या है, मुख्य तौर से तो पूरी तरह खामियों से भरा है। उसमें मुख्य बातें ये हैं कि जैसे ब्रिज कोर्स करवा के लोग एमबीबीएस की डिग्री के समान हो जाएंगे तो फिर लोग एमबीबीएस की डिग्री क्यों करेंगे। और दूसरी बात है, उसको प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे सरकारी स्कूलों में आजकल कोई भी नहीं जाता, सब लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करने लग गए। और ये सिस्टम ही ऐसा हो गया कि हर कोई ये चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलती है, सरकारी में अच्छी नहीं मिलती। तो आने वाले समय में ये सिस्टम ऐसा कर देंगे बिल ला के कि लास्ट में लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकारी सिस्टम का जो तंत्र है वो पूरी तरह खराब हो जाएगा। और दूसरी बात है, इसमें 50% सीट जो मैनेजमेंट कोटे की हैं वो प्राइवेट कॉलेज को बढ़ा दी गई है, जो पहले 15% थी, जिसके बाद अब प्राइवेट कॉलेज का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, वो तंत्र और मजबूत होगा, उसके पास और पैसा आएगा। तो समय के साथ प्राइवेट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये जो सरकारी तंत्र है उसमें आए हुए लोग हैं वो इसको खराब करने में लगे हैं, वो संभल जाएं, नहीं तो रेजिडेंट एसोसिएशन इसके लिए आगे कठोर कदम भी उठा सकती है। मेरे साथ में और भी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपका, ये जो बिल है इसमें किस तरह की खामियां हैं? देखिए, इसमें खामियां तो बहुत हैं बिल में, लेकिन मुख्य खामी ये है कि आधा अधूरा ज्ञान आपको मौत के किनारे पे ले जाके छोड़ देता है। मैं आज को कहीं रोड से किसी को भी पकड़ूं और साल 6 महीने अपने साथ में रखूं तो 2 दवाई लिखना वो भी सीख जाएगा, लेकिन उस दवाई का क्या तो असर पड़ेगा और क्या उसका बुरा प्रभाव होगा वो जानता नहीं है। तो इस तरीके से आप उठाएंगे, हर किसी को ब्रिज कोर्स करवाएंगे और उनको करवा के कह देंगे ये दवाइयाँ लिखो। वो दवाई लिखने से ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता है इस दवाई की देने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, मरीज मरेगा नहीं मरेगा तो क्या संभालना है, क्या नहीं करना है। तो एक तरीके से जनता के साथ सीधा खिलवाड़ है जो जनता समझ नहीं पा रही है। लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसे बैठे हुए हैं कि वहाँ बैठ के ऐसे कानून लाते हैं जिनके ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस रहता है, यानी किस वजह से रहता है, पीछे से कौन सी ऐसी शक्ति उनसे काम करवाती है कि ऐसे कानून बना के ले आते हैं कि जो जनता का पूरी तरह से विरोधी होते हैं। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आम जन दुख पाएगा तो हम भी उनमें से ही हैं और हम उनकी सेवा के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से करके उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम इसका सतत विरोध जारी रखेंगे, जिसका आज से हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार करके शुरू कर रहे हैं और आगे आगे ये विरोध बढ़ता चला जाएगा। आईएमए के बैनर तले पूरे देश में ये विरोध जताया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप खुद भी जानते होंगे कि इससे पहले भी नीम हकीम ये डॉट्स का टीबी का इलाज देते थे। आज आप देख लीजिए इंडिया में टीबी कंट्रोल में नहीं है। उसका कारण क्या है कि हर मरीज बुखार से खांसी से पीड़ित नीम हकीम झोला छापों के पास जाता है, उसके पास पैसा होता नहीं है, जबकि इलाज फ्री मौजूद है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, उस और तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। नीम हकीम उसको 7 दिन की दवा देते हैं, वो खून की उल्टियों के साथ कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास भर्ती होता है। हम कुछ को तो बचा ले जाते हैं लेकिन कुछ की जान से हमें हाथ धोना पड़ता है। हमारे देश की प्रोडक्टिविटी भी उस वजह से घट रही है। तो अब एक नए नीम हकीम तैयार करने की ये विधि है ब्रिज कोर्स। मेरे साथ में और भी डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, अगर ये बिल आता है तो क्या रहेगा बिना संशोधन के, यदि आता है तो? इसमें यह है कि ये लोग क्या है कि क्वांटिटी बढ़ा के और अपनी जिम्मेदारी से मतलब मुक्ति पाना चाहते हैं, जबकि ये क्वालिटी के साथ टोटली खिलवाड़ होगा। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, अगर ये विरोध जो आप जता रहे हैं और सरकार इसमें अगर संशोधन नहीं करती तो क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? खामियाजा ये है कि सरकार अगर एनएमसी के अमेंडमेंट्स नहीं करती है तो आईएमए के तले आज जैसे ऑलरेडी बैनर के अंडर विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको और स्ट्रांग किया जाएगा। वो नेतृत्व आईएमए के बैनर के अंडर होगा।
मैं अध्यक्ष जी से एक बार फिर जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, अगर ये 2 घंटे का पेन डाउन हड़ताल जो आज आप कर रहे हैं, कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर ये नहीं सरकार अगर इस पर कोई एक्शन लेती है तो क्या रहेगा फिर आगे की क्या रणनीति आपकी? इसकी रणनीति मुख्य तौर से तो केंद्र से ही निर्धारित होगी, लेकिन उसमें हमारा क्या निर्णय रहता है वो सब केंद्रीय नेतृत्व का क्या फैसला रहता है उसके बाद ही डिसाइड होगा और हमारी कोर कमेटी उसका फैसला लेगी। तो ये जो विरोध आप लोग कर रहे हैं क्या पूरे प्रदेश में हो रहा है? हाँ, राजस्थान के 7 मेडिकल कॉलेज इसके विरोध में हैं। 2 घंटे का पेन डाउन रखा गया है। इससे इमरजेंसी, ओटी और आईसीयू सेवाएं अभी मुक्त हैं। जी। नूपुर, मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी, ओटी और आईसीयू की सेवाएं जो हैं वो इससे बाहर रखी गई हैं ताकि मरीजों को वहां परेशानी ना हो। सरकार ने अगर 2 घंटे के कार्य के बहिष्कार के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो ये अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। जी सचिन, अब देखना होगा सरकार क्या कुछ रुख इस पर रहता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आती है, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए सचिन बहुत बहुत शुक्रिया।